Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 17 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम नेस्टेड इंटरवल्स, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, थ्योरम्स ऑफ नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नेस्टेड इंटरवल? नेस्टेड इंटरवल की डेफिनेशन को हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में भी इस डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स in where n belongs to set of natural numbers is said to be nested if i1 contains i2, i2 contains i3 up to so on। ये i1, i2, i3, in ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इंटरवल्स हैं। यहाँ पर जो in है ये सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह इस डायग्राम में हमें एक नेस्टेड इंटरवल्स दिखाया गया है, तो इसमें i1 सबसे बड़ा इंटरवल है। इस i1 के अंदर i2 कंटेन कर रहा है, इस i2 के अंदर i3 कंटेन कर रहा है, इस तरह i3 के अंदर i4 अप टू सो। इस तरह की सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इंटरवल्स कहते हैं। एक इंटरवल के अंदर बाकी जितने भी इंटरवल्स हैं स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे उसी एक इंटरवल्स के अंदर लाई करते हैं। जिस तरह ये आप डायग्राम देख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर जो फिगर है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेस्टेड इंटरवल्स की फिगर है, और ये है हमारे पास in विच इज इक्वल टू 0 1 over n closed interval. So this is example of nested intervals. तो इसमें आप देख सकते हैं कि i1 हमारे पास किसकी इक्वल है, क्लोज इंटरवल 0 1, i2 किसकी इक्वल है, क्लोज इंटरवल 0 1/2। इसी तरह i3 किसकी इक्वल है, क्लोज इंटरवल 0 1/3 अप टू so on। ठीक है, इस तरह आप ये फिगर भी देख सकते हैं। ये जो 0 1 ये i1 इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। इस तरह i2 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 1/2 क्लोज इंटरवल, ये i2 है। तो i1 के अंदर i2 कंटेन कर रहा है, i2 के अंदर i3 कंटेन कर रहा है, इस तरह i3 के अंदर i4 कंटेन कर रहा है, और i4 के अंदर i5 कंटेन करेगा अप टू so on। So this is example of nested interval. As we can see, i1 contains i2, i2 contains i3 up to so on, and so the sequence of intervals in is nested। ये जो sequence of intervals है, यहाँ पर ये example है, ये क्या है, एक nested intervals की sequence। The diagram above illustrate this specific nesting of intervals. Sometime a nested interval will have a common point. बाज़ औक़ात कुछ nested intervals क्या होती हैं, इनमें common point होता है और कुछ में common point नहीं होता। अब ये जो specific example है, इसमें एक common point है, वो क्या है, zero common point। वो कैसे है, आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। देखें, ये i1 इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, i2 इंटरवल भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, i3 इंटरवल भी 0 से स्टार्ट हो रहा है अप टू so on। in इंटरवल भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और in+1 इंटरवल भी 0 से स्टार्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि 0 इज द कॉमन पॉइंट। In this specific example, the common point is 0। इस specific example में 0 is the common point, और इसको हम जो ये nested interval है स्टूडेंट, इसको हम क्या लिखते हैं, common point को किस तरह लिखते हैं, 0 is greater than equal than 0 less than 1 over n for all n belongs to n। We denote the set of theoretic intersection of all these intervals to be set of common point in a nested set of intervals। तो common point को हम किस तरह लिखते हैं, आप क्या करते हैं कि सारे intervals का intersection लेते हैं
और जो हमारे पास कॉमन पॉइंट आता है उसको हम नाम देते हैं सी का। तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में सी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 के, यानी कॉमन पॉइंट वो हमारे पास इस एग्जांपल का क्या है, 0 है। और कुछ नेस्टेड इंटरवल्स में कॉमन पॉइंट नहीं भी होते, यानी सम ऑफ सेट ऑफ नेस्टेड इंटरवल्स डज नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अब ये सेट ऑफ इंटरवल्स आई एन विच इज इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी, ठीक है, आई एन विच इज इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी, दिस सेट ऑफ इंटरवल्स हैव नो कॉमन पॉइंट। किस तरह ये कॉमन पॉइंट नहीं रखता, बिकॉज आप देख सकते हैं कि I1 किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, I2 2 से स्टार्ट हो रहा है, I3 किससे स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, I3 हमारे पास इंटरवल जो I3 है ये 3 से स्टार्ट होगा, इस तरह I4 4 से स्टार्ट होगा, अप टू सो ऑन। तो अगर आप इन सब इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लें तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, यानी इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जितने भी हम ये इंटरवल्स लेंगे आई एन, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट नंबर से स्टार्ट होंगे, तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। However, there is no common point for these intervals. तो इन इंटरवल्स के लिए कॉमन पॉइंट नहीं होगा, लेकिन ये नेस्टेड इंटरवल है, ठीक है, बिकॉज I1 is the biggest interval which contain other intervals. I1 क्या है, बिगेस्ट इंटरवल है जो कि I2 को भी कंटेन कर रहा है, I3 को भी कंटेन कर रहा है, IN अप टू सॉन IN तक इंटरवल्स को कंटेन कर रहा है, यानी I2 I3 को कंटेन करेगा, I3 I4 को कंटेन करेगा अप टू सॉन। तो दिस इज सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इंटरवल, बट इट हैज नो कॉमन पॉइंट, लेकिन इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इस स्पेसिफिक एग्जांपल जो हमने पहली एग्जांपल देखी इसका 0 कॉमन पॉइंट था, लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन था नेस्टेड इंटरवल्स का। नेक्स्ट हम नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ आई एन, ये हमारे पास एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, यानी एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज बाउंडेड इंटरवल्स। तो ये आई एन, तो आई एन किसकी इक्वल है, ए एन बी एन। तो ये हमारे पास एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज बाउंडेड इंटरवल्स है। अगर आई एन एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर, अब ये हमारे पास क्या है, एक्साई। एक्साई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट एक्साई इज बिलोंग्स टू आई एन, यानी इस आई एन से हमने ये चेक करना है कि जो ये एक्साई है ये आई एन से बिलोंग करती है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। दिस इज आवर नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, यानी जो भी, अब ये जो एक्साई है ये आर से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से, और ये इस आई एन से बिलोंग करता है, ये हमने शो करना है। इसको प्रूव करने से पहले स्टूडेंट्स हम इस लेमा को भी यूज करेंगे। अब ये लेमा क्या है हमारे पास कि लेट ए इज लेस देन बी एंड लेट सी इज लेस देन डी एंड लेट आई क्या है, एक क्लोज इंटरवल ए टू बी है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, एक क्लोज इंटरवल सी टू डी है। देन आई क्या होगा हमारे पास, क्या होगा ये, यानी आप कह सकते हैं कि जे कंटेन्स आई, यानी आई कंटेन्स जे इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन सी, ठीक है, ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन इक्वल देन डी। तो ये हमारे पास एक लेमा है, इस लेमा को आगे हम यूज करेंगे कि जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, इस तरह अगर हम इस चीज को ड्रॉ करते हैं, यानी हम कहते हैं कि ये ए है, ये कोई बी है, ये ए और बी,
तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इंटरवल है आई, इसको आई का नाम दे देते हैं आई, यानी ए इज लेस देन बी। और ये हमारे पास कोई इंटरवल है स्टूडेंट्स जे, ये इंटरवल, ये हमारे पास डी है और ये हमारे पास क्या है सी है। तो ये जो इंटरवल है स्टूडेंट्स, ये वाला इंटरवल, इसको हम नाम देते हैं जे का। तो आप देख सकते हैं जे कंटेन्स आई। तो आप इस साइन को ये भी पढ़ सकते हैं कि जे कंटेन्स आई, या इस तरह भी पढ़ते हैं कि जे इज सुपर सेट ऑफ आई, या सुपर जो आप कह रहे हैं इंटरवल, यानी आई से बड़ा इंटरवल। ठीक है, ये इस तरह भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है सी, लेस देन बी, बी इज लेस देन इक्वल देन डी। तो ये चीज हम स्टूडेंट्स आगे यूज करेंगे इस नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। तो थ्योरम, ये भी वही जो थ्योरम नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसको भी हम नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी ही कहते हैं। ये भी वही हमारे पास स्टेटमेंट है कि इफ द इंटरवल आई एन विच इज इक्वल टू ए एन व बी एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन is a sequence of close bounded nested interval, then there exists a real number xi, xi क्या है supremum of an, ठीक है, supremum of an, n belongs to set of natural numbers such that कि xi belongs to in। ये भी वही हमारे पास nested interval प्रॉपर्टी ही है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ द थ्योरम। We note that by definition of nested intervals, that is in is contain यानी subset of I1, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि I1 contains in, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या इस तरह आप कह सकते हैं कि in is subset of I1। तो यानी जो I1 इंटरवल होता है ये सबसे बड़ा इंटरवल। तो जो भी आप बाकी इंटरवल्स लेंगे, I2 लेंगे, I3 लेंगे, I4 लेंगे, यहाँ पर n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पर अगर आप n2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो ये सारे के सारे इस I1 के सबसेट होंगे। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि I1 कंटेन्स in, यानी I2 को भी कंटेन करता है, I3 को भी कंटेन करता है, I4 को भी, अप टू सो ऑन। सो an इज लेस देन इक्वल देन B1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो an होगा ये लेस देन इक्वल देन B1 होगा। इस चीज का क्या मतलब है, यानी an इज लेस देन इक्वल देन B1। यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, ये हमारे पास कोई an है और ये कोई bn है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करते हैं तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि an इज लेस देन इक्वल देन b1, या bn आप इस तरह भी कह सकते हैं। n अगर आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, सो ऑन, तो an क्या होगा, हमेशा इनसे लेस ही होगा। नो कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट A। तो हम यहाँ पर जो xi था ये सुप्रीमम ऑफ an था, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस सेट को यहाँ पर मैं A कह रहा हूँ। A इज द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ an, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज बाउंडेड अबव बाय B1। यानी यहाँ पर जो हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं सेट ऑफ A सेट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि an, ये वाला an इज लेस देन इक्वल देन B1। ठीक है, तो ये हमने सेट ले लिया A जो कि बाउंडेड अबव बाय B1 है। ठीक है, तो ये क्या आप देख सकते हैं कि an इज लेस देन इक्वल देन B1, तो B1 क्या होगा, एक अपर बाउंड होगा, यानी ये बाउंडेड अबव बाय B1 होगा। Thus this set has a supremum in the real numbers and denoted it a supremum of A is equal to xi। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर देखा कि an is less than equal than B1,
तो ये एक बाउंडेड अबोव सेट है। तो अगर ये बाउंडेड अबोव है तो ये सुप्रीमम भी कंटेन करेगा। तो इसको हमने सुप्रीमम ऑफ ए को हमने क्या कह दिया, एक्साई कह दिया। सो ए एन इज लेस देन इक्वल देन एक्साई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमेशा ए एन क्या होगा, ये सेट के ही एलिमेंट्स हैं, तो ये हमेशा अपने सुप्रीमम से क्या होंगे, हमेशा लेस होंगे, यानी सेट के एलिमेंट्स। अब ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सुप्रीमम ऑफ ए से क्या होंगे, हमेशा लेस होंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है, वी नो वांट टू शो दैट कि xi इज लेस देन इक्वल देन bn। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमने ये शो करना है कि जो xi है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है। तो हमने ये तो शो कर दिया कि xi, अगर xi स्टूडेंट्स ये बिलोंग करती है किससे, क्लोज इंटरवल an bn से, an वो bn से, ये हमने शो करना है। तो इसका मतलब होगा, इस चीज का क्या मतलब होगा कि xi इज ग्रेटर देन इक्वल देन an लेस देन इक्वल देन bn। तो हमने पहला ये तो शो कर लिया कि xi इज ग्रेटर देन इक्वल देन an। ठीक है, ये देखें xi इज ग्रेटर देन इक्वल देन an, ये तो हमने शो कर लिया। अब हमने ये वाली कंडीशन शो करनी है कि xi इज लेस देन इक्वल देन bn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर ये हम शो कर लेते हैं देन जो ये xi होगा ये इस इंटरवल से बिलोंग कर जाएगी। तो ये हमारे पास जो नेस्ट इंटरवल की प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो जाएगी। We will do this by showing that an is less than bk। यानी हमने ये शो करना है कि अगर इस चीज को शो करना है कि xi is less than bn, इसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो an है ये लेस देन इक्वल देन bk है फॉर ऑल n k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर देखें ये स्टूडेंट्स कोई bk नंबर है, तो k भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, n भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और k भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये शो करेंगे कि जो an है स्टूडेंट, ये वाला an ये इस bk से लेस है। अब ये कैसे शो करेंगे, अगर हम ये शो कर लेते हैं तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि xi इज लेस देन इक्वल देन bn। ठीक है, xi हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट an, यानी ये कोई an है स्टूडेंट्स। तो an का हमने इसको a का नाम, यानी a का सेट a का नाम दिया था। ठीक है, an को, तो इस सेट का जो xi है स्टूडेंट्स ये हमारे पास सुप्रीमम है। ठीक है, सुप्रीमम, तो सुप्रीमम समवेयर स्टूडेंट्स यहाँ लाई करेगा। फॉर एग्जांपल ये हम रख लेते हैं xi को, तो xi इज लेस देन इक्वल देन bn, ये हमने शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो xi हमारे पास सुप्रीमम है, इसी आप ये कंसिडर कर लें कि ये सेट ए था। ठीक है, तो ये उसका xi सुप्रीमम था। तो सुप्रीमम जो होगा स्टूडेंट्स ये हमेशा यानी लेस होगा an के, an से। an स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, a के ही एलिमेंट्स है। तो ये तो हमने शो कर लिया कि an इज लेस देन इक्वल देन xi हमने शो करना है लेस देन इक्वल देन bn। तो अगर हम ये शो कर लेते हैं कि an इज लेस देन bk, ये चीज, तो ये चीज हम प्रूफ हो जाएगी कि xi इज लेस देन bn। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर शो करते हैं। तो फर्स्ट केस है कि इफ n इज लेस देन k, यहाँ पर ये जो फिगर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो फिगर है ये हमारे पास है इफ k इज लेस देन n, देन i n क्या होगा, ये टोटली तौर पर यानी सब सेट होगा i k का। ठीक है, यानी i k क्या होगा, बड़ा इंटरवल होगा। ये वाला आप फिगर में भी देख सकते हैं कि i k बड़ा इंटरवल है और i n छोटा इंटरवल है। तो अगर k इज लेस देन n होगा देन i n क्या होगा, ये i k के अंदर लाई करेगा। अगर k इज ग्रेटर देन n हो जाता है
एक ये दो केसेस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, के इज लेस देन एन और के इज ग्रेटर देन एन। अगर के ग्रेटर देन एन हो जाता है देन आई के स्टूडेंट्स क्या होगा, ये अब सबसेट होगा आई एन का, ठीक है। इस तरह ये चीज है कि अब यहाँ पर आई के की जगह, सेकंड केस में आई के की जगह यहाँ पर स्टूडेंट्स एन होगा और इस एन की जगह यहाँ पर क्या होगा, के होगा, ये चीज होगी। और जो ये आई एन में ये स्टूडेंट यहाँ पर फिर ये चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये बन जाएगा ए एन बन जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बी एन बन जाएगा, ये जो ए एन था स्टूडेंट फिर ये बन जाएगा ए के बन जाएगा, और ये जो बी एन था ये अब बन जाएगा बी के बन जाएगा। सेकंड केस में जब हम के ग्रेटर देन एन लेंगे, ठीक है, उस वक्त में आई के क्या होगा, ये आई वन के अंदर ही, आई एन के अंदर ही कंटेन करेगा, यानी आई एन ये बड़ा इंटरवल होगा, इसके अंदर आई के क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये सेकंड केस था। तो फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स हमारे पास यही है कि n इज लेस देन इक्वल देन k। तो ये देखें n इज लेस देन इक्वल देन k, तो ये चीज हम अब यही केस डिस्कस करेंगे, ये वाला केस। पहले हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं तो फिर ये फिगर वाला केस डिस्कस करते हैं। पहले हम ये केस जो मैंने अभी ये सब्ज कलर में लिखा है, तो पहले ये केस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फॉर द फर्स्ट केस कंसिडर द केस n इज लेस देन इक्वल देन k, वी थस हैव आई एन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब आई के अंदर, यानी जो आई एन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है कि ये आई के को, यानी जो आई एन है वो आई के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, यानी आई के हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा इंटरवल है। बाय डेफिनेशन ऑफ नेस्टेड इंटरवल एंड सो बाय लेमा वी गेट दैट ए के, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ए के और बी के अब ये ए एन और बी एन के अंदर ही लाई करेंगे, जैसे कि ये मैंने आपको लिखा था। ये आई के क्या होगा, अब इस केस जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आई के क्या होगा, आई एन बन जाएगा और आई एन आई के बन जाएगा, यानी ए के बन जाएगा। तो ये हमारे पास लाजमी तौर पर आप देख सकते हैं ये चीज सेटिस्फाई होगी, यानी ए के और बी के ये ए एन और बी एन के अंदर ही लाई करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए एन इज लेस देन इक्वल देन बी के। तो आप ये देख सकते हैं सिंपल, ये ए एन है, ये लेस देन हो जाएगा, इक्वल देन हो जाएगा बी के। तो ये चीज हमने यहाँ पर शो कर ली, ठीक है। तो ये चीज हमने स्टूडेंट शो करनी थी, यानी पहले केस में हमने ये चीज अभी शो कर दी है बाय यूजिंग दिस लेमा, ठीक है। तो नेक्स्ट केस, नो कंसीडर द केस इज व्हेन n इज ग्रेटर देन k। तो अगर n ग्रेटर देन k होता है तो अब ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो शुरू में फिगर थी, तो ये वही फिगर अब रहेगी, यानी अब जो आई के होगा ये कंटेन करेगा आई एन को, यानी जो ओरिजिनल फिगर थी स्टूडेंट्स जब ये मैंने एडिट की थी उससे पहले जो फिगर थी ये आई के है और ये आई एन है। जब k इज लेस देन n होगा, जो अब हम केस डिस्कस कर रहे हैं, तो आई के क्या करेगा, आई एन को कंटेन करेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नेस्टेड इंटरवल एंड सो बाय लेमा वन, once again we have that ak is less than an और an less than bn less than bk, यानी अब ak और bk इसके अंदर ही हमारे पास an और bn लाई करेंगे। तो इस सूरत में भी आप देख सकते हैं कि an is less than equal than bk। तो दोनों केसेस में ये हमने शो कर लिया। अगर हम ये शो कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो ये हमारे पास है xi ये लेस देन इक्वल देन bn है। सो देन an is less than equal than bk for all n k belongs to n and so bk is an upper bound of set a, so supremum of a is less than bk। तो b की अब क्या स्टूडेंट बन जाएगा, ये हमारे पास अब बन जाएगा कोई अपर बाउंड बन जाएगा। तो ये अपर बाउंड है, एनी अपर बाउंड। तो अपर बाउंड जो स्टूडेंट्स होता है ये सुप्रीमम से हमेशा बड़ा होता है, या सुप्रीमम क्या होता है, ये अपर बाउंड से हमेशा लेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्दर मोर वी हैव दैट ए के इज लेस देन
ये हमारे पास एक्साई है फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन एंड सो जो एक्साई है ये बिलोंग्स करेगा आई के से फॉर एवरी के बिलोंग्स टू एन एंड ये स्टूडेंट फिर आई एन से बिलोंग करता है। यानी ये अब हम कह रहे हैं कि अगर ए एन इज लेस देन इक्वल देन बी के है तो बी के इज एन अपर बाउंड, तो ए एन स्टूडेंट्स ये सेट ए के ही एलिमेंट्स हैं। तो अब ये जो होगा स्टूडेंट फिर यानी इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर है कि ए एन ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ए एन इज लेस देन इक्वल देन बी के, ये हमने शो किया। अगर ये हमने शो कर लिया तो बी के इज एनी अपर बाउंड, ये अपर बाउंड एनी है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए एन इज लेस देन इक्वल देन इस यहाँ पर एक्साई इज लेस देन इक्वल देन बी के। बी के स्टूडेंट हमारे पास कोई अपर बाउंड है, तो जो एक्साई थी वो क्या था, सुप्रीमम था, सुप्रीमम भी अपर बाउंड से हमेशा लेस होता, तो इसका मतलब होगा कि एक्साई इज लेस देन इक्वल देन बी के। ये चीज हमने शो कर दी, ये वाला कि supremum of A is equal to xi is less than equal than bk for all k belongs to n. Furthermore, we have that ak is less than equal than xi। देखिए यहाँ पर ये a k है तो ये कोई xi है, ये वाला नहीं। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि जो a k है ये भी लेस है किससे, xi से। xi सुप्रीमम है ना, सो एक्साई बिलोंग्स टू आई के, तो ये भी जो सुप्रीमम होगा ये लेस देन है स्टूडेंट्स बी के से। ठीक है, ये चीज हमने शो की ना। तो अगर ये चीज है स्टूडेंट फिर इसका मतलब ये होगा कि एक्साई बिलोंग करेगा आई के से, यानी आई के स्टूडेंट हमारे पास इंटरवल है ए के वो बी के क्लोज इंटरवल। तो ये स्टूडेंट जो एक्साई है ये आई के से भी बिलोंग कर रहा है, आई एन से भी बिलोंग कर रहा है। अगर ये आई के से बिलोंग कर रहा है तो ये इंटरसेक्शन ऑफ आई एन से भी बिलोंग करेगा। सो द सेट थ्योरेटिक यूनियन इज नॉन एम्प्टी। जो हमारे पास है थ्योरेटिक यूनियन इज नॉन एम्प्टी, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ये सुप्रीमम है एक्साई ये आई एन से बिलोंग करेगा, आई एन हमारे पास क्या है ए एन वो बी एन क्लोज इंटरवल। इस तरह आप ये थ्योरम का प्रूफ इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, if the interval in which is equal to an or bn for all n belongs to n is a sequence of closed bounded nested interval, then there exists a real number xi eta, यहाँ पर eta which is equal to infimum of bn, n belongs to n such that कि जो अब xi है eta belongs to intersection, यानी अब ये जो स्टूडेंट्स है हमने प्रीवियस क्या देखा था कि जो हमारे पास था एक्साई भी हमारे पास वो सुप्रीमम था, क्योंकि ये जो हम ये इंटरवल ले रहे हैं स्टूडेंट्स ए एन व बी एन ये नेस्टेड भी है और क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। अगर ये बाउंडेड है तो इससे सुप्रीमम भी बिलोंग करेगा और इनफीमम भी बिलोंग करेगा। ठीक है, पहले हमने ये शो किया कि ये सुप्रीमम इससे बिलोंग करते हैं, अब इस थ्योरम में हमने इनफीमम को शो करना है। इनफीमम इसको यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्साई ईटा कह रहे हैं। अब ये भी हम देखेंगे कि ये भी अब बिलोंग करता है किससे, ए एन वो बी एन। तो इसमें हमने ये चीज शो करनी है। यहाँ पर हमने जो हमारे पास है इनफीमम इसको हमने अब इस सेट से बिलोंग करना है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं क्या होगा। वी नोट दैट बाय डेफिनेशन ऑफ नेस्टेड इंटरवल आई एन क्या होगा, ये आई वन के अंदर ही कंटेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आई एन सब सेट होंगे किसके, आई वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। सो ए वन स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल देन बी एन। यहाँ पर है कि ए वन इज लेस देन इक्वल देन बी एन, यानी आप अब हमने स्टूडेंट देखना है कि अब हम ये ले रहे हैं स्टूडेंट बी एन वाली। अब हम बी एन को ही एक, यानी यहां से अगर आप स्टार्ट करें
इस चीज को हम अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको यहाँ पर हम बी कह रहे हैं। तो प्रीवियस केस में हम स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट किया था सेट ए के लिए, तो अब सेट बी के लिए हम यहाँ से बी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब हम यहाँ पर एन की जगह यहाँ पर एन की जगह अगर हम डिफरेंट नंबर्स पुट करें तो ये स्टूडेंट्स क्या होंगे, अगर हम कहते हैं कि कोई नंबर 1 रख लेते हैं तो A1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, सिंपली आप देख सकते हैं ये लेस देन इक्वल देन Bn होगा। आप इस फिगर से भी इजीली चेक कर सकते हैं A1 इज लेस देन इक्वल देन Bn। नो कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट B। सेट B is equal to Bn and belongs to n that is bounded below by A1। अब जो हम स्टूडेंट्स ये ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इन्फिमम को शो करना है ना, तो इन्फिमम के लिए हम बाउंडेड बिलो लेंगे ना। ये हम चेक करेंगे कि ये हम ये रखेंगे कि ये सेट बी क्या है, एक बाउंडेड बिलो सेट बाय A1, ठीक है। यानी हम जो कह रहे हैं कि जो A1 है स्टूडेंट्स ये इसका लोअर बाउंड है, कोई लोअर बाउंड है। यहाँ पर जैसा आप ये देख सकते हैं ये वाला हमने स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या किया, बी को स्टार्ट किया यहाँ से Bn से। तो इससे जितने भी पिछले हमारे पास नंबर्स होंगे जैसा ये A1, A2, A3 ये सारे के सारे इसके लोअर बाउंड हैं इस Bn के लिए, या आप कह लें सेट B के। तो थस दिस सेट हैज इन्फिमम, इस सेट का इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा और इसको हम इन्फिमम ऑफ B को हम स्टूडेंट कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ईटा है, ठीक है, ईटा। सो दैट ईटा इज लेस देन इक्वल देन Bn for all n belongs to set of natural numbers। हमें ये भी पता है कि जो भी यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि ये नंबर, अगर मैं कहता हूँ कि ये नंबर ईटा है, ये आप देख सकते हैं ये इन्फिमम हमेशा सेट के एलिमेंट से हमेशा लेस होगा Bn से। इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट B के, तो ये इन्फिमम हमेशा उनसे लेस होगा, छोटी वैल्यू। अब यहाँ पर ये चीज हमने देख ली स्टूडेंट्स, यानी हमने अब ये चेक कर लिया कि जो हमारे पास है ये, ठीक है, ये लेस देन इक्वल देन Bn है। ये तो हमने पहली कंडीशन शो कर ली। अब हम ये शो करेंगे स्टूडेंट्स कि जो इन्फिमम है, ये वाला इन्फिमम ये ग्रेटर देन इक्वल देन है An से, ठीक है। और ये लेस देन तो हमने ये शो कर लिया कि ये Bn से तो लेस है। तो ये बिकॉज ये स्टूडेंट्स अब क्या था, ये हमारे पास इन्फिमम था, तो ये इन्फिमम हमेशा ये सेट B के एलिमेंट से हमेशा लेस होगा। और अब हमने ये शो करना है कि ये जो एक्साई है, सॉरी ईटा जो हमारे पास है, ये ग्रेटर देन इक्वल देन An, ये हमने शो करना। नो वी वांट टू शो दैट कि An इज लेस देन इक्वल देन ईटा, या eta is greater than equal than An, which is for all n belongs to n। इसके लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये शो करेंगे कि Ak is less than Bn, Ak is less than Bn, ये हम शो करेंगे कि ये Ak is less than Bn, ठीक है। अगर हम ये शो कर लेते हैं तो फिर ये जो हमने शो करना है कि An is less than equal than ये हमारे पास जो इन्फिमम है ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह हमने प्रीवियस थ्योरम किया था। फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन n इज लेस देन k। अब हमने स्टूडेंट्स ये कंसीडर केस कर रहे हैं कि n इज लेस देन k। अगर n इज लेस देन k है, फिर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस किया था तो i k i n में चेंज हो जाएगा और i n i k में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चेंजिंग हो जाएगी स्टूडेंट जिसमें हमने प्रीवियस चेंजिंग की थी। एक के अब An बन जाएगा। इस केस में जो अब हम डिस्कस करें कि n इज लेस देन k, उस सूरत में स्टूडेंट ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो जो An है ये Ak बन जाएगा, Bn Bk बन जाएगा, Bk Bn बन जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो उस सूरत में जो In होगा ये कंटेन करेगा Ik को, यानी
एन ये बड़ा इंटरवल होगा, ये आई की कंटेन करेगा. So by definition of nested interval and so by lemma 1, by using lemma 1 हम देख सकते हैं कि जो ए के और ये जो बी के है स्टूडेंट्स, ये हमेशा ए एन और बी एन के अंदर लाई करेंगे. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए के इज लेस देन इक्वल देन बी एन. ये चीज हमने शो करी थी ना, ए के इज लेस देन इक्वल देन बी एन. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो ए के है इज लेस देन इक्वल देन बी एन. नो कंसिडर द केस व्हेन एन इज ग्रेटर देन के. अब हम ये जो फिगर थी स्टूडेंट्स, इसी केस को डिस्कस करेंगे. एन इज ग्रेटर देन के. तो इस सूरत में स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो आई के है ये आई एन को कंटेन कर रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ नेस्टेड इंटरवल एंड सो बाय लेमा 1. वंस अगेन वी हैव नोट दैट कि जो ए एन और बी एन है ये ए के और बी के अंदर ही लाई कर रहे हैं. सो वंस अगेन वी हैव ए के इज लेस देन बी एन. सो देन ए के इज लेस देन बी एन फॉर ऑल एन के बिलोंग्स टू एन. सो ए के इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट ए. तो ए के स्टूडेंट्स क्या होगा, जो ए की होगा ये सेट ए का क्या बनेगा, अब अपर बाउंड बनेगा. ठीक है, इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए. सो ए के इज लेस देन इक्वल देन. अब देखें स्टूडेंट, अब हम सेट ए को, ये सेट ए अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो अब ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पर है हमारे पास ए के. ठीक है, अब यहाँ पर जो ए के इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए. तो यहाँ पर ये कोई ए के लाई करेगा यहाँ पर. तो ए के इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए, यहाँ इस यहाँ पर लाई करेगा ए के. ए के अब लेस होगा स्टूडेंट्स, यानी ए के फिर लेस हो जाएगा इस हमारे पास ईटा से. ईटा इज द इन्फीमम ऑफ बी. तो ये इस सेट बी का जो इन्फीमम है ईटा फॉर ऑल के बिलोंग्स टू. एंड फर्दर वी हैव, फिर आगे हम चेक कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो हमारे पास ये इन्फीमम है ये आई एन से ही बिलोंग. तो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर. तो जो अब हम ये हमने शो कर दिया कि जो हमारे पास है ईटा इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए एन और लेस देन इक्वल देन बी एन. तो इसका मतलब ये होगा कि जो ईटा है हमारे पास ये बिलोंग करता है इस क्लोज इंटरवल ए एन वो बी एन से. बी एन यहाँ पर बी एन, यहाँ पर भी ए एन. तो ये चीज हमने यहाँ पर शो कर दी. तो ये इस थ्योरम का प्रूफ था. तो नेक्स्ट एक और थ्योरम है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट काउंटेबल. तो हमने जो भी स्टूडेंट प्रीवियस थ्योरम देखी हैं उनको यूज करते हुए हम यहाँ पर ये शो करेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट काउंटेबल. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नहीं होते. तो जो हमने प्रीवियस देखा है नेस्टेड इंटरवल की प्रॉपर्टी, उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पर ये चीज प्रूफ करेंगे. अब इसका प्रूफ क्या होगा, वी विल प्रूफ दैट द यूनिट इंटरवल आई, अब ये यूनिट इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज अनकाउंटेबल सेट. अगर हम ये अनकाउंटेबल सेट शो कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट सेट आर इज एन अनकाउंटेबल सेट फॉर इफ आर वाज काउंटेबल. अब ये हमें देखना है कि स्टूडेंट्स, वी विल प्रूफ द यूनिट इंटरवल इज एन अनकाउंटेबल सेट. दिस इंप्लाइज दैट द सेट आर इज एन अनकाउंटेबल सेट फॉर इफ आर वर काउंटेबल. अगर आर काउंटेबल हो जाता है और ये अनकाउंटेबल हो जाता है, देन इसका ये मतलब होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट काउंटेबल. यानी देन द सबसेट आई वुड आल्सो बी काउंटेबल. अगर आर काउंटेबल है देन इस सबसेट को भी काउंटेबल होना चाहिए. अगर ये सबसेट अनकाउंटेबल आ जाता है, इसका मतलब होगा कि आर भी अनकाउंटेबल. तो यहाँ पर हम कंट्राडिक्शन को यूज करेंगे. ठीक है, क्या यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन. द प्रूफ इज बाय कंट्राडिक्शन. इफ वी अज्यूम दैट आई इज काउंटेबल,
ठीक है। अब हम ये चेक कर रहे हैं स्टूडेंट बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि आई जो हमने इंटरवल लिया है रीजन इंटरवल ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ये नॉट काउंटेबल है तो इसका मतलब होगा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होगा ये भी अनकाउंटेबल होगा। यानी जो आई है स्टूडेंट्स ये सब सेट या ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। तो अगर हम इस आई को भी अनकाउंटेबल प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि आर भी अनकाउंटेबल। तो अब यहाँ पर हम बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन ये सपोज कर रहे हैं कि आई क्या है एक काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है देन वी कैन इन्यूमरेट द सेट आई। इसका मतलब होगा कि हम इस सेट आई को इन्यूमरेट यानी गिन सकते हैं। ठीक है। तो अब इस जो इन्यूमरेट है इसका मतलब है गिन सकना, कि हम इस सेट आई को काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आई काउंटेबल है तो इस सेट को हम फिर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, गिन सकते हैं। So we first select a closed subinterval I1 of I such that X1 does not belong to I1। ठीक है। अब हम एक सबसेट ले रहे हैं इसी I का। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं I1 is belongs to I। अब I1 में देखें स्टूडेंट्स हमने X1 नहीं लेना, ये वाला X1 अगर ये ना लें बाकी ये ले लें ये सारे के सारे, ये फिर I1 में आएंगे। देखिए I1 कौन सा सेट होगा, इसमें अब हमारे पास ये X2 से स्टार्ट हो, X2 X3 अप टू सो। ठीक है, ये देखें ये अब सब सेट है किसका, I का। इस तरह फिर हमने स्टूडेंट्स लेना है सिलेक्ट एंड क्लोज इंटरवल I2 ऑफ I1। अब हम I1 का I2 ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, सब इंटरवल ले रहे हैं, सच दैट X2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू I2। देखिए I2 ले रहे हैं स्टूडेंट, फिर हम यहां पर इसमें अब X2 नहीं है, यहां से ये स्टार्ट होगा X3 से X4 वाओ अप टू सो। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये सब इंटरवल है I2 का, सॉरी I1 का, और I1 क्या है वो सब इंटरवल है I का। ठीक है, इस तरह फिर आप अप टू सो एंड सो ऑन लेते जाएं, I3 I4 अप टू सो। ठीक है, इन दिस वे वी ऑब्टेन नॉन एम्प्टी क्लोज इंटरवल्स। देखें I1 कंटेन्स I2, जो I1 होगा ये I2 को कंटेन करेगा, I2 I3 को कंटेन करेगा अप टू सो ऑन IN, ये IN प्लस 1 को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह अप टू सो ऑन ये आगे चलता जाएगा सच दैट कि IN इज सबसेट ऑफ I and Xn does not belongs to IN for all n। यानी हम ये ले रहे हैं स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं कि IN ये I के अंदर कंटेन करता है, सबसेट है किसका, I का। IN देखें I वैसे जो IN होगा ये क्या होगा, इसमें जो n होगा स्टूडेंट्स ये डज नॉट बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग नहीं करेगा। n तो इससे बिलोंग यानी xn तो इससे बिलोंग नहीं करेगा। इस तरह हम ये कह रहे हैं, इस तरह हम कह रहे हैं कि I2 अगर हम लेते हैं तो इसमें X2 नहीं होता, I1 लेते हैं तो इसमें X1 नहीं है। इस तरह का हम ये इंटरवल बना रहे हैं, इसको ये चेक करें कि ये नेस्टेड है। नेस्टेड यानी बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं, यानी हर अब I2 देखें सबसेट है I1 का, I1 सबसेट है I का। तो इस तरह हमने ये नेस्टेड बनाने के लिए ये हमने प्रोसेस इस तरह की। तो अब IN में तो XN नहीं होगा। द नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी implies that there exists a point
जो नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी है जो हमने प्रीवियस पढ़ी है, अगर ये प्रॉपर्टी ये इम्प्लाइज करेगी कि ये जो xi है ये i से बिलोंग करेगी, सच दैट xi belongs to in for all n belongs to n. So therefore xi is not equal to xn. xn तो xi नहीं हो सकता because xn तो in से बिलोंग भी नहीं कर रहा, xi xn नहीं हो सकता for all n belongs to n. So the enumeration of I is not a complete listing of the elements of I as claimed. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो enumeration है of I is not a complete listing of the elements of I, यानी हम अब इसको गिन नहीं सकते। जो ये हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स I1 I2 up to so on, यानी जो हमने ये बनाई है यानी सब इंटरवल बनाए हैं, ये enumeration of I is not a complete listing of the elements of I, ठीक है, as we claimed, so hence I is not countable. अगर हम इसके एलिमेंट्स को भी यानी सही से लिस्ट नहीं कर पा रहे, कंप्लीट लिस्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब होगा ये I क्या है, एक अनकाउंटेबल सेट है, ये इसको काउंटेबल नहीं है। अगर ये I जो हमने सबसेट लिया है, I जो हमने सबसेट लिया था R का, अगर ये भी अगर अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब होगा कि ये R होगा, ये भी अनकाउंटेबल, जो कि हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना, ठीक है। यानी जो xi है स्टूडेंट्स, ये अगर xn नहीं हो सकता फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी जो xi है ये यानी बाय यूजिंग नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, जो xi है ये in से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि देयरफॉर अब xn तो यानी xn है ये डज नॉट बिलोंग्स टू in, तो ये जो ये कंडीशन है ये स्टूडेंट्स रॉन्ग आ रही है, ये कंट्राडिक्शन आ रही है। अब जो xn है स्टूडेंट्स ये हमेशा in से बिलोंग करना चाहिए था, तो अगर ये in से बिलोंग करता तो फिर हम ये जो नेस्टेड इंटरवल्स है हम ये नहीं बना पाते। अगर हम किसी भी यानी क्लोज इंटरवल का नेस्टेड इंटरवल ही नहीं बना पा रहे, तो फिर ये स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये चीज अनकाउंटेबल इसलिए आ रही है, ठीक है, कि हम नेस्टेड इंटरवल्स ही नहीं बना पा रहे। अगर हम नेस्टेड इंटरवल्स ही नहीं बना पा रहे तो ये चीज अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस स्टूडेंट्स यानी आर्गुमेंट्स हम ये कह रहे हैं कि जो I है वो एक अनकाउंटेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।